नमस्कार। बात भारत की में आज का मुद्दा है महुआ मोइत्रा के ऊपर लगे हुए आरोप। संसद में गाली देने वाली, टीवी शो में अभद्र इशारे करने वाली और बिना तथ्यों के मोदी सरकार को फासिस्ट बताने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन इस बार ना तो उनके अंदाज की वजह से और ना ही उनके मिजाज की वजह से वो खबरों में बनी हुई हैं। इस बार वो सुर्खियों में हैं तो संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में, अपने पर्सनल दोस्त का कुत्ता चुराने के आरोप में और भारत के एक बिजनेस टाइकून को ब्लैकमेल करके लूटने के आरोप में। महुआ मोइत्रा संसद में अडानी के नाम पर पीएम मोदी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करने वालों की उस जमात से आती हैं जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर लेफ्ट लिबरल पत्रकारों का वो झुंड शामिल है जिन पर जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा के कैश फॉर क्वेरी मामले ने इन सबकी बोलती फिलहाल बंद कर दी है, क्योंकि जिस तरह महुआ मोइत्रा का अडानी विरोधी गेम प्लान सामने आया है उससे यह साफ हो गया है कि अडानी पर निशाना साधने का षड्यंत्र किस तरह से रचा गया और महुआ तो सिर्फ एक मोहरा नजर आ रही हैं। इस खेल के कई खिलाड़ी अभी बेनकाब होना बाकी हैं। इस पूरे मामले की सबसे विशेष बात यह है कि महुआ की पोल खोलने का काम उन्हीं के मित्रों और करीबियों ने किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। आरोपों के बाद रियल एस्टेट अरबपति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्होंने एफिडेविट दे दिया है। दर्शन ने दावा किया है कि उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय वेबसाइट लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया था। यानी वो लॉगिन आईडी जो सिर्फ सांसद के पास होनी चाहिए थी, वो दर्शन हीरानंदानी के पास थी, जिससे लॉगिन करके वो अपनी मर्जी से सवाल पूछ सकते थे सरकार से। दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट में लिखा है कि मैं महुआ मोइत्रा को 2017 से जानता हूं, तब मैं उनसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मिला था। उस वक्त महुआ बंगाल में विधायक थी और समिट में उद्योगपतियों से मिली थी। उस मुलाकात के बाद मैं और महुआ लगातार संपर्क में रहे और धीरे धीरे करीबी दोस्त बन गए। महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर जल्द अपना नाम बनाना चाहती थी। महुआ को उनके करीबियों ने सलाह दी कि इसका सबसे सरल और छोटा रास्ता पीएम नरेंद्र मोदी पर निजी हमला है। लेकिन इसमें समस्या थी कि पीएम मोदी की प्रतिष्ठा बड़े स्तर पर है, कोई नीति, शासन या निजी आचरण के स्तर पर उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। ऐसे में महुआ को लगा कि पीएम पर गौतम अडानी से जुड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन हैं, दोनों गुजरात से हैं। अडानी की तरक्की से कुछ बिजनेसमैन में जलन भी थी, इसलिए महुआ को उनसे भी मदद मिली। महुआ ये जानती थी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारी कंपनी की जगह धर्मा एलएनजी, जो कि अडानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, उसके साथ लॉन्ग टर्म टेक एग्रीमेंट करने वाली है। मोइत्रा ने कुछ सवाल तैयार किए जिससे संसद में अडानी ग्रुप को निशाने पर लिया जा सके। उन्होंने मेरे साथ संसद की ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर किए ताकि मैं उनको जानकारी दे सकूं और वो उन सवालों को संसद में उठा सकें। समय के साथ महुआ मोइत्रा के साथ मेरी दोस्ती बढ़ती गई। मुझे ये भी समझ में आया कि उनके माध्यम से मुझे विपक्ष द्वारा शासित अन्य राज्यों से समर्थन भी मिलेगा, क्योंकि वो इस समय एकजुट हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुझसे बार बार मांगे की और मुझसे तरह तरह के अनुग्रह मांगे जिन्हें मुझे पूरा करना पड़ा। उनके संपर्क में रहने और समर्थन पाने के लिए जो मांगे थी वो पूरी की गई। उनमें महंगे सामान और गिफ्ट देना शामिल था। दिल्ली में महुआ के आधिकारिक रूप से आवंटित बंगले के नवीनीकरण का खर्चा, यात्रा व्यय पर खर्चा सब मैंने किया। मैं उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कई बार मुझे लगा कि वो मेरा अनुचित फायदा उठा रही हैं और मुझ पर उन चीजों के लिए दबाव डाल रही हैं जो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी सिर्फ दो अलग अलग ध्रुव हैं अभी, लेकिन इस मामले में कई ऐसे नाम हैं जो कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं परोक्ष रूप से इस पूरे मामले से पूरी तरह जुड़े नजर आ रहे हैं।
अब जरा उनके नाम भी जान लीजिए। कहानी यह है कि एक वकील हैं अनंत जय देहाद्री, जिनकी शिकायत के आधार पर ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में यह मामला उठाया था और यह आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए। बड़ी बात यह थी कि उस कारोबारी ने सामने आकर यह मान भी लिया कि हाँ, मैंने पैसे दिए। निशिकांत दुबे ने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि महुआ मोइत्रा पैसे और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। निशिकांत दुबे ने यह आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 2 दिन पहले लिखी चिट्ठी में लगाए थे। दुबे की शिकायत पर बिरला ने इस मामले को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं और यहीं से फिर सारा विवाद शुरू हुआ। निशिकांत दुबे ने कहा कि कठिन लड़ाई महुआ के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की आत्मा यानी गरीब की आवाज को बचाने वाली संसद को कुछ लोग जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस पार्टी की नेता केवल साड़ी व चप्पल पहनती है, उस पार्टी के सांसद एलवी गुची वो भी जबरदस्ती दोस्तों से लेकर बंगाली संस्कृति की दुहाई देती हैं। मेरी मौसी महिषा दल राज्य बंगाल की रानी थी, इस कारण मुझे भी बंगाल की संस्कृति की जानकारी है। ये महिला बंगाल के लोगों को भी गाली दे रही है। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। अब जब मामला खुलकर सामने आने लगा तो दर्शन हीरानंदानी ने रकम देने की बात कबूल कर ली और फिर उन्होंने ही कई नाम लेने शुरू किए और इन्हीं नामों की कड़ी में एक नाम पल्लवी और शार्दुल श्रॉफ का भी है। दरअसल पल्लवी और शार्दुल श्रॉफ कारोबारी गौतम अडानी के रिश्तेदार हैं। उनके भाई सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि हैं, अडानी की बहू हैं जो। इस पूरे मामले में पत्रकार सुचेता दलाल का नाम भी उभरता हुआ आ रहा है। हालांकि सुचेता दलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। महुआ मोइत्रा की मदद का सवाल ही नहीं उठता, ना तो उन्होंने मुझे कभी संपर्क किया है और ना ही कभी ऐसी मदद मांगी। ऐसी किसी बात और संपर्क का सवाल ही नहीं उठता। वहीं हीरानंदानी के अनुसार शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा ने भी महुआ मोइत्रा की मदद की थी। महुआ ने इस काम में विदेशी पत्रकारों का भी साथ लिया। कई भारतीय मीडिया हाउस से भी महुआ संपर्क में थीं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही लंदन से निकलने वाली फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए थे, जिसे कांग्रेस पार्टी ने भी काफी जोर शोर से उठाया था। इससे पहले भी फाइनेंशियल टाइम्स ने 31 अगस्त 2023 को अडानी के खिलाफ एक लेख प्रकाशित किया था, जो जॉर्ज सोरोस के OCCRP की मदद से तैयार किया गया था। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। इस पूरे मामले में अब यह साफ है कि महुआ मोइत्रा बुरी तरह से फंस गई हैं। लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए एक बार फिर सबूतों और तर्कों को परे रखकर उन्होंने मोदी और पीएमओ की साजिश इसे बताना शुरू कर दिया है और इसे ही विक्टिम कार्ड कहते हैं, जो इन दिनों मोदी विरोधी विपक्ष के वो तमाम नेता अपना रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। फिर चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर चल रहे राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल एंड कंपनी हो, जिसके कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में सबूतों के आधार पर जेल में हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। महुआ मोइत्रा का हाल तो यह है कि देश की सुरक्षा को ताक पर रखकर सांसद का लॉगिन पासवर्ड देने के साथ साथ उन पर अपने एक्स पर्सनल फ्रेंड अनंत देहाद्री का कुत्ता चुराने का टुच्चा आरोप भी है। संसद में अपने भाषण पर तालियां लूटने वाली महुआ मोइत्रा का ये चेहरा सामने आते ही सोशल मीडिया में अब उन्हें गालियां मिल रही हैं। जानकारों का मानना है कि महुआ पर लगे आरोप और आरोप लगाने वाले दोनों ही इतने मजबूत हैं कि उनकी संसद सदस्यता तो जाएगी ही, हो सकता है उनका राजनीतिक करियर भी खतरे में पड़ जाए। फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मां काली का अपमान कर चुकी महुआ इन दिनों दुर्गा पूजा के दिनों में मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पंडाल फिर रही हैं। देखना यह है कि मां काली का आशीर्वाद उन्हें मिलता है या फिर उनकी काली करतूतें दुनिया के सामने आती हैं। आज फिलहाल इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।